के शो में। लाहौर में कोरोना वायरस तबाही मचाने के लिए तैयार, 7 लाख से जायद अफराद मुतासिर होने का खदशा। सिंध में वफाक टेक ओवर करे, अरकाने असेंबली तहरीक इंसाफ का मुतालबा। मुल्क भर में जारी लॉकडाउन में सख्ती या नरमी का फैसला, क्या दानिशमंदाना? वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। लॉकडाउन के हवाले से अहम तरीन फैसले एनसीसी के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी उनसे कुछ फैसलों से आगाह किया। कुछ तफसीलन फैसले जो हैं वो हमारे सामने बाद में आएंगे, लेकिन उन्होंने टूरिज्म पे बात की। उन्होंने अहम जो बात नुक्ता बयान किया कि अब आवाम पर है कि वो SOPs पर अमल दरामद करे और खुद इस वायरस से बचने की कोशिश करे। लॉकडाउन इस वायरस का इलाज नहीं है, ये वाज़ेह तौर पर इमरान खान साहब ने कहा। आपके सामने क्योंकि मईशत का काफ़ी जिक्र हुआ, इमरान खान साहब ने किया भी, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया कि जो मुल्क है उसमें शदीद तरीन फूड और सोशल सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना हो सकता है अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है यहां से। तो स्टेट बैंक ने बताया जी, क्योंकि हमारी जो मईशत है उसमें जो जॉब मार्केट है उसमें इनफॉर्मल जो रेशो है वो तकरीबन 72% तक है, लिहाजा ले ऑफ्स और जो इस वक्त अर्निंग्स में डिक्रीज होने का खदशा है वो काफी ज्यादा है। इसी तरह से यह भी जिक्र हुआ कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रेट जो पाकिस्तान का है, यानी 40% तक जो पॉपुलेशन है वो गुर्बत में, या फिर आप कह सकते हैं जिनको इस वक्त जो लाइन है पॉवर्टी की उससे नीचे इस वक्त वो हैं 40%। ये एक जो 40% लोग जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ऑलरेडी फेस कर रहे हैं उनके लिए भी इस वक्त सूरत हाल और ज्यादा खराब हो सकती है अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है। इमरान खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कुछ अहम नुकात पर रोशनी डाली है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर रमेश कुमार साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं हमारे साथ मौजूद, मोहम्मद जुबैर साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून की नुमाइंदगी करते हैं, साबिक गवर्नर सिंध हैं, प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। आपसे डॉक्टर रमेश कुमार साहब पूछना चाहूंगा, पहले अभी इमरान खान साहब ने कहा कि 18वीं तरमीम की वजह से बहुत से ऐसे फैसले थे जो वो ऐसे हुए जो वो नहीं चाहते थे लॉकडाउन के हवाले से, जो कि हर रोज ये मतलब 18वीं तरमीम की वजह से सिंध में जो फैसला हुआ लॉकडाउन का, इमरान खान साहब लगा नाराज ही थे लॉकडाउन से, अब जो फैसला हुआ है आपकी इस पे क्या राय है? रमेश कुमार साहब। देखिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। और क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जब तक नहीं होगी तब तक मुख्तलिफ स्टेट्स में अगर कोई गवर्नमेंट किसी और पॉलिटिकल पार्टी की होती है तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी की होती है, तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो पावरलेस हो जाएगी। तो 18th अमेंडमेंट सोच समझ के की गई, मगर 18th अमेंडमेंट की जल्दी की वजह से गलतियां बहुत की गई। हेल्थ में गलती की गई, एजुकेशन में गलती की गई, माइनॉरिटी में बहुत सारे ऐसी चीजें की गई जो आज तक भी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सके हैं। चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 18th अमेंडमेंट के बाद, चाहे PMLN की गवर्नमेंट थी, चाहे आज PTI की गवर्नमेंट है। अगर आप माजी की शायद खाकान अब्बासी के टाइम पे अगर आप स्टेटमेंट सुने, बहुत मरतबा इस चीज को डिस्कस किया गया कि 18th अमेंडमेंट को दोबारा रीडेस करना चाहिए, उनकी गलतियों को दुरुस्त करना चाहिए और ये एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। आदमी जहां पे भी एक अन्ना समझ देता है, रज़ा रब्बानी कहता है कि भाई मैंने किया, इस वजह से कुछ नहीं हो सकता और कोट पहन के आ जाते हैं। मुझे बहुत रेस्पेक्ट है रज़ा रब्बानी साहब के लिए, बहुत जेंटलमैन बंदा है, मगर ये जो आकड़ और ये जो अटक जाना कि नहीं ये नहीं हो, मैं समझता हूं नहीं। आदमी को प्रैक्टिकली जब किसी भी लाइफ से गुजरता है, और ये अमेंडमेंट 73 के आइन में अमेंडमेंट हुई ना, तो आज इसी वक्त 18 के बाद जो है वो क्यों अमेंडमेंट नहीं? बहुत मरतबा अमेंडमेंट हुई, 19वीं अमेंडमेंट हुई, 20वीं हुई, 21वीं, तो 22वीं 23वीं भी। तो इस तरीके से अमेंडमेंटें होनी चाहिए, 18th अमेंडमेंट को जो है देखना चाहिए। रही बात जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो की है, जो आपका जो सवाल है कि 18th अमेंडमेंट के हवाले से प्राइम मिनिस्टर का ख्याल ये है कि बेलो पॉवर्टी लाइन लोग मोर देन 40% जो रहते हैं, और इस वजह से आज जितने भी लोग थे, जितने भी कंट्रीज थी लॉकडाउन की तरफ गए थे, क्योंकि लॉकडाउन ही इसका इलाज था, वो भी आज मजबूर हो गए हैं लाखों केस बढ़ने के बाद, लोकल ट्रांसमिट के बाद, आखिर उस जगह पे आ गए जहां पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का पहला मौक़िफ़ था और आखिरी मौक़िफ़ था कि भाई लॉकडाउन हल नहीं है, SOPs के साथ, इसी कोविड के साथ आपको जीना है, SOPs के साथ आगे बढ़े और आप कम से कम इस बीमारी की वजह से और बीमारियों को
के जो है हाई रिस्क पे नहीं डालें, जैसे अभी हॉस्पिटल्स में हुआ। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के अंदर, मैंने लंदन बात की, अमेरिका बात की, हर जगह पे मैंने देखा कि आप जो भी पेशेंट ले रहे हैं, भाई कोविड है, आइसोलेशन है, और इस तरह से हमने जितनी भी बीमारियों के लोग हैं उसको हम ऑनलाइन ट्रीट कर रहे हैं, और हमने उसको, भाई उसको अगर आईवी लाइन मेंटेन करनी हो तो कैसे जाएगा। इतने सारे जो वेंटिलेटर्स के ऊपर बहुत सारे पेशेंट हैं, कोई सिरोस्को पेशेंट है, कोई कार्डियक पेशेंट है, कोई किस बीमारी का पेशेंट है, बहुत ज्यादा पेशेंट हैं जो पहले भी वेंटिलेटर और आईसीयू के ऊपर होते हैं। आज वो सारे वेंटिलेटर और आईसीयू सिर्फ कोविड के लिए रिजर्व किए गए, तो हमने उनको भी रिस्क पे डाला। वो लोग जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर कमाते थे और अपने बच्चों को और माँ बाप को जो रोजगार लेके और खाना खिलाते थे, उन लोगों का 12,000 रुपए में कैसे काम चलेगा। हम इतने भी जो है वो डेवलप कंट्री नहीं है कि 12-12 हजार डॉलर जो है, 1500 डॉलर जो है, जिस तरीके से लंदन के अंदर, अमेरिका में, कनाडा में जो है वो एक एक बंदे को जिस तरीके से दिए गए, आज तक दिए जा रहे हैं। आज वो भी अपनी मईशत की वजह से परेशान हो गए हैं, और वो मईशत की वजह से परेशान इस वजह से हो गए हैं क्योंकि लॉकडाउन वहां पे, उसमें भी कोई शक नहीं है कि लॉकडाउन इलाज है, मगर आप हर चीज के मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। मेरिट्स और डीमेरिट्स देखने के बाद कंपेयर किया जाता है कि हम जिस सर्कमस्टेंसेस में रहते हैं वहां पे हमारे लिए कौन सी चीज सूट करती है, हमारे लिए कौन सी ट्रीटमेंट। आप किसी बंदे की ट्रीटमेंट आप करेंगे, एक कहेगा कि भाई आईवी लाइन मेंटेन करेगा, एक कहेगा कि उसको हाई डोज टैबलेट का दो। तो जो रास्ता इजी होगा, जो समझिएगा कि वो अपनाया जाएगा। तो रमेश कुमार साहब, यही अभी वज़ीर साहब ने फरमाया कि चले जी लॉकडाउन अब जो है उस हवाले से, एक तो पहले से ही वो मुखालिफ थे और अब वो कह रहे हैं कि आवाम ही को अपनी एहतियात एसओपी पे अमल करना है क्योंकि इससे मईशत को और मुल्क को बड़ा नुकसान है। जुबैर साहब, मैं आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, आपसे पूछना चाहूंगा, आप गवर्नर सिंध भी रहे, क्योंकि यहाँ पर अभी 18वीं तरमीम का जिक्र भी वज़ीर साहब ने किया कि 18वीं तरमीम में सूबों की अपनी मर्जी थी, उन्होंने कर दिया, वो नहीं चाहते थे लॉकडाउन हो। अभी जो फैसले हुए पहले इस पर बताएं, फिर 18वीं तरमीम पर भी अपनी राय बताएं। जुबैर साहब, ये जो फरमा रहे हैं वज़ीर साहब, उस हिसाब से सही है ये बात कि सूबों ने गलत फैसले करवाए, वफाक को करना पड़ा, मजबूरी क्या हुआ आखिरकार? एक तो मेरा ख्याल है वजीर आज़म साहब को अब इस बहस से निकल जाना चाहिए। 3 महीने से वही चीज बार बार, भाई आपने जो करना है आप कहें कि ये हम कर रहे हैं। अब हर दफा एक डिबेट ओपन करना, हम चाहते थे, नहीं चाहते थे, स्मार्ट चाहते थे, शॉर्ट चाहते थे, सूबों ने सही किया, नहीं किया। आपने जो फैसले किए हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट। वो अमीरों ने करवाया, गरीबों ने करवाया, कौन सी कंसिडरेशन थी? ओनली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड हिज टीम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट ऑफ अफेयर्स। सिंपल एज दैट। चाहे वो हेल्थ रिलेटेड है, चाहे वो इकोनॉमी रिलेटेड, तो उनको ओन करनी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके पास कोई चॉइस नहीं है। कोई एलीट आपको अगर गन पॉइंट पर रख के आपसे करवा लेता है, लॉकडाउन करवा लेता है कंट्री को, तो आपको प्राइम मिनिस्टर रहने का कोई हक नहीं है। अगर आपको, आपके मौजूदगी में आप वजीर आजम हैं, फौज आपके साथ खड़ी है, इंस्टीट्यूशंस आपके साथ खड़ी, और आप चीनी की प्राइसेस नहीं रोक सकते, बावजूद इसके कि आप कमीशन भी बना लेते हैं, तो फिर आपको वजीर आजम होने का, आप फिर हम किसके पास हैं? फिर पाकिस्तानी अवाम किसके पास जाके कहें कि ये चीज खराब है? वो कहते हैं कि ये माफिया कर देते हैं। लॉकडाउन क्यों हो गया? अमीरों ने करवा दिया था। तो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉकडाउन से लेके, इकोनॉमी से लेके वजीर आजम की। पाकिस्तान ने दुनिया के मुकाबले में, और गलत एग्जाम्पल्स देते हैं। मैं हैरान हूं उनकी टीम में कोई इनको ये बताने वाला नहीं है कि जी हर कंट्री ने लॉकडाउन इवेंचुअली हटाया। ऑफ कोर्स हटाया है, लेकिन आप मुझे सब कंट्रीज का बता दें, यूरोपियन कंट्रीज खासतौर पर जिसका जिक्र करते हैं, ये एक होता है जिसको फ्लैटनिंग ऑफ कर्व कहते हैं, कि जब वो पीक करके फ्लैट करता है और वापस डिक्लाइन होने शुरू करता है। ट्रेंड वो देखते हैं, 15 दिन उन्होंने ट्रेंड देखा कि पॉजिटिव ट्रेंड है या नीचे गिर रहा है बोथ इन्फेक्शन और डेथ रेट, तो फिर उन्होंने ईज किया, और ईज करते हुए बड़े क्लियर कट एसओपीज किए और उस एसओपीज पर अमल दरामद कराया। ये है स्टैंडर्ड। आपने क्या किया? कर्व ऊपर जा रहा है, आज भी स्टेट ऊपर जा रहा है, 90 डिग्री से ऊपर जा रहा है, बात बढ़ रही है, आपकी इन्फेक्शंस बढ़ रही हैं, और आप ईज डाउन कर रहे हैं। भाई जब आप ईज डाउन कर रहे हैं
और आप एसओपी जब अनाउंस करते हैं तो एसओपी पर अमल दराने के लिए आपके पास क्या मशीनरी है? तो फिर आप पहले दिन से आपने फिर लॉकडाउन लगाना ही नहीं था। आप ये कहते कि हम एसओपी दे देंगे। ये अवाम पर है, जो इवेंचुअली तक पिछले 1.5 महीने से फैसला हुआ है कि ये अवाम जाने। और उनके वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, प्राइम मिनिस्टर टॉक्स अबाउट द नंबर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल। किसी का भाई है, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है जिसकी मौत हुई है। ये बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, जैसे वो एक हुकूमत होती है जिसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं होता कि जी हम अब इतने मर जाने चाहिए थे, हमारे हिसाब से अभी भी कम मरे हैं। मतलब कभी किसी दुनिया का वजीर आजम ऐसी बातें करता है? लेकिन तो, आपके मुताबिक तो अभी ये वक्त नहीं था कि इस वक्त लॉकडाउन को ईज किया जाए या नहीं, खत्म मैंने तो नहीं ये कहा। मैंने तो ये कहा था कि देखें, वो जो कहते हैं ना 100 प्याज का या 100 का, कि इन्फेक्शन को भी नहीं रोक सके, अमवात को भी नहीं रोक सके और इकोनॉमी को भी बर्बाद कर दिया। मुझे तो फिर वजीर आजम ये बताएं कि जब वो बार बार ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी नहीं सस्टेन कर सकती, तो फिर आपने क्यों लॉकडाउन लगाया था? और वो खुद कहते हैं कि मैं तो लगाना नहीं चाहता था। वो खुद कहते हैं, मेरे से तो एलीट ने लगवा दिया। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मिजरेबल इकोनॉमिक कंडीशन? हु इज रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि आप खुद कहते हैं कि इसका कोई हल, लॉकडाउन इसका हल था ही नहीं, फिर आपने इकोनॉमी को क्यों बर्बाद किया? नहीं, तो वो उन्होंने ये भी कहा ना कि 18वीं तरमीम थी, सूबों के पास इख्तियार था, वो चले गए लॉकडाउन की तरफ, हम आगे बैठे रहे। इस्लामाबाद में किसने लगाया था? पंजाब में किसकी हुकूमत है? केपी में किसकी हुकूमत है? बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है? ना लगाते भाई, वहां आपने इस्लामाबाद में किसने आके लगाया था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है रमेश कुमार साहब, ये आप इस पे कमेंट करें, क्योंकि जब उन्होंने फैसला किया, वो कह रहे हैं जुबैर साहब के एक तरफ मईशत को भी डुबा दिया, लोगों की जानें भी चली गई, फायदा क्या हुआ लॉकडाउन लगाने का? और 18वीं तरमीम थी तो 3 सूबों में तो आपकी अपनी हुकूमत है, वहां पर किसने मना किया था आपको कि लॉकडाउन ना लगाते? देखिए, जुबैर मेरे भाई है, जुबैर साहब से हमारी अच्छी दोस्ती थी और है। हमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग से ज्यादा हमें ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जाना चाहिए। हमने 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल तक गए कि लॉकडाउन हो, मगर अब मैं आपको बताऊं, अब जो माहौल, क्योंकि मैं तो पंजाब में भी घूमता हूं, सिंध में भी अभी बैठा हुआ हूं, इधर भी बहुत घूमा। अब अगर हुकूमत लॉकडाउन का फैसला भी करती ना, तो भी लॉकडाउन नहीं होता, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती, चाहे फेडरल गवर्नमेंट करती, क्योंकि अब लोगों का सब्र का पैमाना खत्म हो चुका था। अब लोग घर के अंदर, ऐसा माहौल बन गया था, लोग जो कुछ तो कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे थे कि भाई है क्या कोरोना, भाई ये कोविड एक बीमारी है, टीवी भी हर एक के घर में है, फिर भी उन चीजों को इजी ले रहे थे। दूसरा ये कि काफी ऐसे लोग, जैसे सईद गनी का मिसाल ले लें आप, मुख्तलिफ लोग जो आए, वो सियासी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मगर 5-5 टीवी टॉक शोज जब करने लगे तो एक इंप्रेशन गया कि यार ये तो एक फैशन शो बन गया है कि भाई मैं कोविड में बीमार हूं और कुछ नहीं है। लोगों को ये पता नहीं है कि 80% जो है वो विदाउट सिम्टम्स होते हैं, 15% विद सिम्टम्स होते हैं, 5% सीरियस होते हैं। तो लोगों के अंदर ये हो गया कि यार कोविड कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा, हमारी जैसे नहीं वो बोलते हैं कि भाई 10-10 बच्चे जो वो पैदा करो, बोलते हैं खुदा की नेमत है। इस वजह से वो कहने लगे कि भाई आप जो है वो जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, ये बीमारी आनी होगी तो हम बाहर चलते हुए भी, इस तरीके के लोग बात कर रहे थे। लोग जहां भी, जिस भी इलाके में, मैं पेशावर भी, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इस वक्त लोग नहीं मानते लॉकडाउन को, आई एग्री विद दैट, लेकिन ये सवाल ये पूछ रहे हैं कि पहले फिर क्यों फैसला हुआ लॉकडाउन का, जब पंजाब में आपकी हुकूमत थी, बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत थी, केपी में आपकी। देखिए रमेश साहब, ब्रेक मुझे कहा जा रहा है सर, मैं इस ब्रेक के बाद आपसे मांगता हूं, इस ब्रेक के बाद इसका जवाब ले लेते हैं। इस ब्रेक के बाद ये अहम तरीन सवाल कि अब जो फैसले में वो क्या है, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ भी जानते हैं। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ आइए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। कुछ अहम तरीन फैसले एनसीसी के इजलास में। वज़ीर इमरान खान साहब ने बताया कि जो पाकिस्तान की मईशत है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। स्टेट बैंक ने भी यही कहा, कुछ आज ये कहा कि लॉकडाउन एक्सटेंड करना पाकिस्तान में सोशल फूड सिक्योरिटी क्राइसिस हो सकता है। 40% लोग जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फेस कर रहे हैं इस मुल्क में। शेख रशीद अहमद साहब से बात करते हैं, वफाकी वजीर रेलवे। शेख साहब, आप बताइएगा ये फैसला कितना अहम है, और लॉकडाउन का फैसला जो इनिशियली था उस पर आपकी क्या राय थी, आज आप क्या समझते हैं जो फैसला हुआ है इस पर आपकी राय क्या आज के? देखें, अब जो है कोरोना लोकली 92% फैल रहा है जी, बल्कि 92 का भी 92% लोगों का कह रहे हैं। पहले इम्पोर्टेड था, लोग जो बाहर आ रहे थे उनके जरिए फैल रहा था।
सो अब ये किया है कि जुमे को भी काम की इजाजत दे दी गई है। सो ये 2 दिन का फैसला किया गया बजाय जुमा हफ्ता इतवार के 2 दिन के छुट्टी की गई है, 1 दिन कम किया गया और ट्रेनों को चलाने की इजाजत दी गई है। और उसके अलावा KPK और गिलगित बल्तिस्तान को कहा गया है कि वो आपस में बैठकर फैसला करें कि उन्होंने जो है टूरिज्म के लिए क्या तय करने हैं। और होटल वगैरह नेगेटिव लिस्ट में रहेंगे, मार्केट नेगेटिव, स्कूल भी इजाजत नहीं होगी, बाकी सारे तकरीबन वही बातें। सही। और साहब, ट्रेनों के हवाले से जो फैसला हुआ है, तो अब ये ट्रेनों में SOPs पे अमल किस तरह आप एज वजीर रेलवे अगर बता सकें, किस तरह से अमल दरामद आप करेंगे? हर सूरत में अमल करेंगे जी। 60% हमें 1 करोड़ रुपया रोज का नुकसान है और हम SOP पे 20 ट्रेनें चला रहे हैं, 20 अप और 20 डाउन, और इसमें पूरी तरह से हमारी कोशिश है और इस पे अमल करेंगे कि 60% पैसेंजर से ज्यादा बुकिंग ना हो और पूरी ट्रेनें जो हैं वो नहीं चला रहे। इसमें 40% सीटें खाली रखेंगे, स्लीपर भी खाली रखेंगे। सो 60% की ऑक्यूपेंसी से ट्रेनें चलें। ठीक है। अच्छा, लॉकडाउन के हवाले से शेख साहब 18वीं तरमीम का जिक्र भी वज़ीर साहब ने किया कि बहुत से फैसले ऐसे थे जिसके वो इनिशियली खिलाफ वो समझ रहे थे कि वज़ीर साहब के लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, फिर उन्होंने कहा सूबों ने जो है कुछ किए फैसले, 18वीं तरमीम हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी राय? उन्होंने ये बात कही है कि भाई हमने सूबों पे छोड़ी और आज भी उन्होंने बहुत सारी बातें सूबों पे छोड़ी है कि आप जो फैसला करें वो देके बेहतर है वो फैसला करें। ठीक है। और शेख साहब ये भी बताते जाएं, क्योंकि अब ये फैसला हुआ है, आपको लगता है कितनी जल्दी हमारी मईशत बहाल, और क्या इस वक्त कितना कॉन्फिडेंट है? नहीं, कहाँ बहाल होगी, बड़े मसाइल हैं, रेवेन्यू कम हो रहा है, बजट सर पे है, बहुत सारे सीरियस मसले पैदा हो चुके हैं, एक्सपोर्ट कम है, रेमिटेंस कम है, सारी चीजें कम हो चुकी हैं। सो बजट बनाना कोई आसान काम नहीं हो, बहुत मुश्किल बजट है। आपका शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शेख अहमद साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। मैं आपको नाज़रीन साहब और शमीला फारूकी साहबा से भी हमारी गुफ्तगू होगी। मैं इससे पहले ये बता दूं कि सूबे सिंध में यानी बिलखुसूस कराची की जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आज उन्होंने भी कुछ बयान दिए हैं और अब मुसलसल दे रहे हैं। खुर्रमशेर जमान साहब ने कुछ स्टेटमेंट दी थी, लेट्स हियर दिस फर्स्ट, फिर मैं इस पर राय जानता हूँ पीपल्स पार्टी की भी और PTI के रमेश कुमार साहब की, कि आखिर सूबे सिंध में मामलात पर PTI की लीडरशिप चाहती आखिरकार क्या है, ये सवाल हम उठाएंगे। लेकिन लेट्स हियर दिस के क्या कहा खुर्रमशेर जमान साहब? मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि हम अपना ख्याल रखें। सिंध हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है देने को। हॉस्पिटल्स में ताले लग गए हैं, अभी बंद हो गए, जगह नहीं है। अगर जाएंगे तो वहाँ पे वैसे ही मरेंगे, बचने का कोई चांस नहीं है। जितनी एहतियात कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग, किस तरीके से सूबे के अंदर करप्शन हो रही है, किस तरीके से इस सूबे के अंदर लूटमार हो रही है, ये सब बताना हमारा काम था। हमने इनसे कहा कि आइसोलेशन सेंटर्स आपके होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट वाइज। जिस वक्त कोविड कम था, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज आइसोलेशन सेंटर्स नहीं बनाए। एक आइसोलेशन सेंटर मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाओ, नहीं बनाए। आज हम इनसे डिमांड कर रहे हैं कि आपके जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं वो यूनियन काउंसिल वाइज होने चाहिए, क्योंकि तादाद बढ़ रही है कोविड की, तो आप इसको यूनियन काउंसिल वाइज बनाएं। आज अगर यूनियन काउंसिल वाइज आप डिमांड कबूल नहीं करते तो कल हम वार्ड वाइज डिमांड कर रहे होंगे, वो भी आप नहीं करेंगे। आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? ये खुर्रमशेर जमान साहब ने कहा। शर्मिला फारूकी साहबा से पहले पूछते हैं कि शर्मिला साहबा, क्योंकि ये जो PTI की लीडरशिप है कराची में स्पेसिफिकली, जैसे खुर्रमशेर जमान साहब, इन्होंने तो मुतालबा किया कि सिंध में वफाक टेक ओवर करे, हालात खराब होते जा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस मुतालबे के ऊपर और आज की तकरीब है वज़ीर साहब की? शर्मिला साहब देखिए, खुर्रमशेर जमान साहब कराची से इलेक्टेड PTI के MP हैं और पिछले 1.25 सालों में उनकी कारकर्दगी बिल्कुल सफर रही है। ना सिर्फ इनकी बल्कि इनके साथ जो दीगर PTI के MP इलेक्ट होकर आए थे। और जाहिरी बात है कि ऐसे मौके पे जहां पर कोरोना वायरस के हवाले से इतनी अफरा तफरी फैली हुई है, एक मेडिकल इमरजेंसी नाफिज हुई हुई है, वहां पर क्योंकि इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज कराची के अंदर मौजूद हैं, वहां पर ना इनके MNAs नजर आए ऑन ग्राउंड, ना इनके MPAs नजर आए। आपको ना फैसल वाडा साहब नजर आए होंगे, ना अली जैदी साहब नजर आए होंगे, ना इनके दीगर जर्मनिस्ट हैं। मैं तो अब नाम भी भूल चुकी हूँ क्योंकि वो नजर ही नहीं आते। और ना ही इनके MPAs, तकरीबन कोई 30 के करीब इनके MPAs हैं, लेकिन शायद आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ही चाहे खुर्रमशेर जमान, शमीम नकवी और हलीम आदिल शेख और एक आध कोई आपको सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक नजर आएंगे। ऑन ग्राउंड लोगों की मदद करने के लिए या लोगों में आगाही पहुंचाने के लिए या किसी किस्म की और सपोर्ट करने के लिए हुकूमत सिंध की आपको ये कहीं भी नजर नहीं आएंगे।
अच्छा, अब जो मुतालबा इनका आ रहा है वो शुरू दिन से इन्होंने जब से देखा कि एक आलमी सतह पर भी हुकूमत सिंध की जो कोरोना वायरस के हवाले से जो इकदाम उठाए गए उसकी पजीराई हो रही है, उसके बाद ये सारे एक्शन में आ गए। और उस दिन से लेके अब तक एक इन्होंने अपना एक वसीरा बना लिया है कि किसी न किसी तरीके से सही या गलत अपने आप को मीडिया के सामने लाएं और हुकूमत सिंध के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करें। देखिए, ये वक्त जो है ना सियासत का नहीं है। इस वक्त लोगों की जानें जो है ना वो ज़िया हो रही हैं, लोग कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। और ऐसे मौके पे किसी को भी सियासत नहीं करनी चाहिए। वफाक के हवाले से तो हम भी ये कहते हैं कि ना सिर्फ हुकूमत सिंध की बल्कि तमाम सूबों, तमाम हुकूमतों की वफाक एक बड़ा भाई होने के नाते उनकी मदद करे, क्योंकि ये एक ऐसी वबा है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। ये कोई अकेली कोई हुकूमत सिंध कोई अलग से कोई मुल्क तो नहीं है, या हुकूमत पंजाब को अलग से कोई मुल्क नहीं है कि आप इनको बैठ के कहें कि अपना ये तो पॉलिटिक्स है। आप कहेंगे कि वो कर रहे हैं। अब आप, क्योंकि अब तो खोलने का 5 दिन कारोबार मुतालबा ये सामने आ गया फैसला, अब यकीनी तौर पे वज़ीर आला सिंध भी इसमें मुत्तफिक होंगे तभी ये फैसला हुआ है। फिर 7 बजे तक शाम को कारोबार खोलना या और जो फैसले अब सामने आ रहे हैं, बहुत सी नेगेटिव लिस्ट का जिक्र हुआ है, पॉजिटिव टूरिज्म की बात हुई है, तो यू आर ऑन बोर्ड ना? अब इस पे तो आपको इख्तिलाफ नहीं है। हम यही फैसले सिंध में देखेंगे इसका मतलब? देखिए, जब एक फैसला वजीर आजम की तरफ से हो जाता है और उसको एक आध सूबा फिर उसको फॉलो करता है, तो बाकी सूबों के लिए उसके बरक्स कोई फैसला करना बहुत मुश्किल है। आप देखिए, ये इस बात का खुद अंदाजा लगा लें कि जफर मिर्जा साहब 2 दिन पहले बैठ के कह रहे हैं कि सिचुएशन खतरनाक हो गई है और लॉकडाउन की नरमी के बाद जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, और आज ही अगर आप देख लें तो तकरीबन ये 72,000 से क्रॉस कर चुके हैं। मुझे आप बताइए कि आपको कहीं आप बाजार जाते हैं या बाहर आप लोगों को देखते हैं, कहीं आपको नजर आता है कि कोई लोग SOP फॉलो कर रहे हैं, कोई मास्क पहन रहा है, कोई समाजी दूरी अख्तियार कर रहा है, या कोई गैर जरूरी वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहा? ऐसा लग रहा है कि इस मुल्क से कोरोना वायरस बिल्कुल खत्म हो गया, मामूल जिंदगी दोबारा से आ गया, ना कोई बीमार हो रहा है, ना कोई अस्पताल जा रहा है, ना कोई मर रहा है। इस तरीके से हो गया। और इस वजह से हुआ क्योंकि शुरू दिन से प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक गलत मैसेज आया। तो ये तो एक फ्लू है, ये आप इसे भूल जाएं। और इससे सिर्फ जो है वो बड़े बूढ़े लोग जो है मुतासिर होते हैं, यहाँ बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, यहाँ जवान लोग मुतासिर हो रहे हैं। ये ना जात देख रहा है, ना जेंडर देख रहा है। ये बड़ा खतरनाक वायरस है। लेकिन ये शमी साहब, आपने जिस तरह कहा कि प्राइम मिनिस्टर की आपकी तरफ से ही एक गलत क्लू गया जिसे पब्लिक ने मिस इंटरप्रेट किया और पब्लिक ने इस तरह से किया, रमेश साहब आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ हर तरफ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, और अगर वहां पे फेडरल गवर्नमेंट काम कर रही है तो पीपुल्स पार्टी की प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है तो पीपुल्स पार्टी और PMLN आके उसी के ऊपर, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट के ऊपर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। अगर यहाँ पे अगर पीपुल्स पार्टी की हुकूमत काम कर रही है तो यहाँ पे हमारे लोग आके इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये चीजें मैं नहीं समझता हूँ कि आजकल के माहौल में ये चीजें बेहतर है। ये चीजें लोगों को ज्यादा कंफ्यूज में लेके जा रही हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली जो है वो सब हाथों से बजती है, मगर ये जो चीजें हो रही है वो गलत हो रही है। मैं इन चीजों से, अभी जैसे शर्मिला ने भी जो कहा खुर्रमशेर जमान के लिए, ये गलत बात की कि भाई वो अपने हल्के में नहीं जा रहा है या वो नहीं जा रहा है। पीपुल्स पार्टी के जो लोग हैं वो कितने हल्के में जा रहे हैं, किन चीजों में बिजी है, वो भी हमें पता है। अब कम से कम, मगर ये वक्त आज आपका क्रिटिसाइज करने का नहीं है। आज आप अच्छी एडवाइस है, सिंध के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो खुर्रमशेर जमान को या फिरदौस शमीम नकवी हमारी पार्टी के नुमाइंदे हैं यहाँ पे, वो असेंबली में जाएं, स्पीकर को लिखें, CM को लिखें कि CM साहब हम आपसे मिलना चाहते हैं और आप बताएं ये चीजें हमारे हल्के के अंदर और ये SOPs को फॉलो करना है। हम आपके बाहुबली बनते हैं, आपका इस वक्त मैंडेट है। सेम प्राइम मिनिस्टर के पास वो वहां पे, क्योंकि रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट के साथ ये चीजें आगे बढ़ती हैं। अगर रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट नहीं होगी तो जैसे को तैसा वो वहां पे स्टेटमेंट देंगे, वहां पे शहबाज गुल जवाब देगा, यहाँ पे फिरदौस शमीम आपने खूबसूरत बात की है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आई एग्री विद दिस 100%। लेकिन एक सवाल उठाया शर्मिला फारूकी ने, मेरा भी यही सवाल है कि अब आप सब खोल देंगे, SOPs पे अमल कौन करेगा? आप देख रहे हैं बाजारों में कितने लोग मास्क पहने, आपको इल्म में है, आप खुद जाते होंगे, आपको पता है उसका हल क्या है जी, क्या हल क्या है और इस पे अमल दरामद किस तरह करेंगे ये वफाकी हुकूमत, ये बताएं। सबसे पहले लॉकडाउन UAE में दुबई ने खोला और दुबई ने सख्त लॉकडाउन को खत्म किया, मगर SOPs को इस तरीके से सख्त किया
कि हर बंदे ने एसओपीज को मेंटेन किया। आज कनाडा के अंदर मेरी बात हो रही थी भाई से, तो वो बता रहा था कि 5 लोग भी जहां पे अगर एक ही खानदान के नहीं है, दूसरे हैं लोग, तो उसी टाइम उसको $1700 का जो है वो पेनल्टी लग जाती है। हमें गवर्नमेंट को पावर देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया कि लॉकडाउन खत्म होना चाहिए, आप शॉपिंग मॉल खोलने चाहिए, कि रश जो है वो डाइवर्ट हो जाए, अच्छी बात है। आज 4 दिन से 5 दिन पे गए, अच्छी बात है, मगर साथ में अगर हम एसीज के, डीएसपी के, पुलिस के पावर को अगर हम खत्म करेंगे तो फिर उनको कौन मानेगा? उनको अगर कोई आपकी मीडिया की गाड़ी भी अगर जाएगी, वो भी मास्क पहन के हुए अगर कोई नहीं जाएगा तो उसको नहीं बोल सकेंगे, वो बोलेगा मेरा मीडिया का कार्ड है। ये लोग जब तक अपनी जिंदगी से ज्यादा अपन दूसरे की जिंदगी का भी देखेंगे कि भाई